नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल वशीकरण इंडियन बाबा पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में सावन सोमवार की कथा आप सबको सुनाएंगे, जिसे सुनने मात्र से ही सारे सुखों की प्राप्ति होती है, धन वैभव की प्राप्ति होती है, सारी मनोकामना पूरी होती है और सारे कष्टों से मुक्ति मिलती है। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि सावन का महीना भगवान शंकर को अति प्रिय है। इसी महीने में भगवान शंकर माता पार्वती के साथ पृथ्वी का भ्रमण करते हैं और जो भी व्यक्ति इस सावन महीने में भगवान शंकर की सच्चे दिल से पूजा आराधना करता है, भगवान उनकी सारी मनोकामना तुरंत पूरी करते हैं। दोस्तों, चलिए हम आपको कहानी सुनाते हैं। कहानी सुनाने से पहले मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल वशीकरण इंडियन बाबा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और बेल घंटी को भी दबा दे, ताकि इस प्रकार की वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, चलिए सुनते हैं इस कहानी को, जिसे सुनने मात्र से सारी मनोकामना तुरंत पूरी होती है। दोस्तों, एक व्यापारी था। उसका व्यापार बहुत ही फलीभूत था। वह बहुत पैसा कमाता था। उसके पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। सुख संपत्ति, धन वैभव, हर चीज़ था उसके पास। लेकिन वह व्यापारी बहुत उदास रहता था, वह खुश नहीं रहता था। और इसके उदासी का सबसे बड़ा कारण था, उसे कोई भी पुत्र या पुत्री नहीं थी। उस व्यापारी को कोई संतान नहीं थी। वह हमेशा दुखी रहता था कि उसके सारे धन वैभव का उसके बाद क्या होगा। उसे कोई पुत्र नहीं है। वह हमेशा चिंतित रहता था और दुखी रहता था। लेकिन वह भगवान शंकर की पूजा आराधना करना नहीं छोड़ता था। वह हमेशा भगवान शंकर की सच्चे मन से पूजा आराधना करता रहता था। वह हर सोमवार को भांग, धतूर, बेलपत्र, फूल, अक्षत आदि चढ़ाकर और भगवान को भोग लगाकर ही भोजन ग्रहण करता था। एक दिन जब वह पूजा कर रहा था तो भगवान शंकर और माता पार्वती कहीं से घूमते हुए मंदिर में आ पहुँचे और माता पार्वती उस व्यापारी की पूजा को देखकर बहुत खुश हुई। वह बोली, हे प्राणनाथ, यह व्यापारी बहुत ही सच्चे मन से आपकी पूजा आराधना करता है, लेकिन यह बहुत ही दुखी रहता है क्योंकि इसे कोई संतान नहीं है। आप इसे संतान प्राप्ति का वरदान दीजिए। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि हर इंसान को अपने अपने कर्मों का फल मिलता है। इसने पिछले जन्म में कुछ पाप किए हैं, जिसके कारण इसे कोई संतान नहीं है। माता पार्वती बोलती है कि जो भी हो उसे छोड़िए, और अभी तो यह आपका अनन्य भक्त है और बहुत ही सच्चे मन से आपकी रोज पूजा आराधना करता है। इसे इसकी पूजा का फल दीजिए। माता पार्वती भगवान शंकर के सामने जिद करने लगी। भगवान शंकर माता पार्वती के जिद के आगे नतमस्तक हो गए और उन्होंने उस व्यापारी को पुत्र प्राप्ति का वरदान दे दिया। उसी रात भगवान शंकर उसके सपने में आए और बोले, 9 महीना के अंदर ही तुम्हें बहुत ही सुंदर पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, लेकिन तुम्हारा पुत्र 16 वर्ष की आयु तक ही जीवित रहेगा। व्यापारी तो पुत्र प्राप्ति का वरदान पाकर बहुत खुश हुआ, लेकिन फिर भी वह दुखी था क्योंकि उसका पुत्र अल्प आयु था। 9 महीने के बाद उसके घर में पुत्र की प्राप्ति हुई। सारा घर खुशियों से भर गया। व्यापारी के घर के सारे लोग तो खुश थे और पुत्र के आगमन का समारोह बड़े ही धूमधाम से मना रहे थे, लेकिन व्यापारी मन ही मन बहुत दुखी था। वह यह सोचकर दुखी था कि बड़े प्यार से मैं अपने पुत्र को पालूंगा, लेकिन 16 वर्ष की आयु में वह मर जाएगा। यह बात उसके मन को अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। वह व्यापारी अंतर्मन से खुश नहीं था।
जब उसका बेटा 12 वर्ष का हो गया तब उस व्यापारी ने उसके मामा को दीपचंद को बुलाया और उसे पढ़ाई के लिए उन्हीं के साथ वाराणसी भेज दिया। जब उसका पुत्र वाराणसी जा रहा था तो रास्ते में एक नगर पड़ता था। उस नगर के राजा की पुत्री का विवाह एक काने लड़के से हो रहा था। उस काने लड़के का बाप बहुत चिंतित था। वह सोचता था कि जब मेरा पुत्र दुल्हा बनकर जाएगा और सारे लोग देखेंगे और राजा देखेंगे तो उन्हें कड़ी से कड़ी सजा देंगे कि मेरी इतनी सुंदर पुत्री का विवाह काने से हो रहा है। तब उसकी नज़र व्यापारी के पुत्र पर पड़ी और वह उस व्यापारी के पुत्र को लालच देकर उसके मामा को लालच दिया कि वह उसे ढेर सारा धन देगा। लालच देकर उस व्यापारी के पुत्र को ही दुल्हा बनाकर शादी के मंडप में बैठा दिया और उसी से राजकुमारी का विवाह हो गया। और उसके बाद उसके मन को बहुत दुख हुआ कि राजकुमारी का विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन राजकुमारी उस काने लड़के के साथ विदा हो रही है। तब उसने राजकुमारी के ओढ़नी पर लिख दिया कि तुम्हारा विवाह उस काने के साथ नहीं मेरे साथ हुआ है और धोखे से हुआ है और मैं पढ़ाई के लिए वाराणसी जा रहा हूँ। विदाई के वक्त राजकुमारी ने ओढ़नी पर लिखे हुए बात को पढ़ ली और वह उस काने लड़के के साथ जाने से इनकार कर दिया और वह व्यापारी का पुत्र जिसका नाम अमर था वाराणसी को चला गया और अपनी पढ़ाई पूरी करने लगी। और जब वह 16 वर्ष का हो गया तो उसने एक यज्ञ किया, सारे ब्राह्मणों को दान दिया, भूखे को भोजन कराया। और जब वह रात में सो गया तो उसके प्राण पखेरु उड़ गए। जब उसका मामा सवेरे उठा तो देखा कि उसका भांजा मृत पड़ा हुआ है। वह जोर जोर से चिल्लाकर रोने लगा। तभी उसी समय भगवान शंकर और माता पार्वती भ्रमण कर रहे थे। माता पार्वती ने रोने की आवाज़ सुनी तो उनका दिल पिघल गया और वहां जाकर देखी तो वह उसी व्यापारी का पुत्र था। वह फिर से भगवान शंकर से नर्म निवेदन करने लगी, विनती करने लगी कि हे भोलेनाथ, उसके प्राण को वापस कर दीजिए, नहीं तो इसके माँ बाप रो रो कर मर जाएंगे। फिर से भोलेनाथ माता पार्वती के जिद के आगे झुक गए और उन्होंने उसे प्राण वरदान के रूप में दे दिए। व्यापारी का पुत्र अमर फिर से जीवित हो गया और वह अपने घर को लौटने लगा। रास्ते में लौटते वक्त वह उसी नगर में यज्ञ का आयोजन किया जिस नगर में उसकी शादी हुई थी। यज्ञ का आयोजन सुनकर राजा वहां आए और अमर को पहचान गए। यज्ञ के बाद राजा ने बहुत सारे धन दौलत देकर बड़े ही सम्मान के साथ अपनी पुत्री को अमर के साथ विदा कर दिया। इधर व्यापारी अपने आप को और अपनी पत्नी को भूखे प्यासे एक कमरे में बंद कर लिया था, क्योंकि उसके मन में डर समा गया था कि 16 वर्ष का हो गया है और उसने यह प्रतिज्ञा भी ले ली थी कि अगर उसके पुत्र की मृत्यु की खबर उसे मिली तो वह भी अपने प्राण त्याग देगा। लेकिन कुछ ही देर बाद उसको खबर मिलती है कि उसका पुत्र वापस आ गया है। वह दौड़ते हुए जाता है तो देखता है कि उसके पुत्र की शादी एक राजकुमारी से हो गई है। वह बहुत खुश होता है और बड़े ही धूमधाम से अपने बेटे और बहू को घर में गृह प्रवेश कराता है। राजकुमारी चंद्रिका अपने पति के साथ, सास ससुर के साथ बहुत खुश रहती है। वह व्यापारी बड़े ही सच्चे मन से भगवान शंकर की आराधना करता है। भगवान शंकर जब किसी भी भक्त से खुश होते हैं तो मनचाहा वरदान दे देते हैं, जो उसके नसीब में नहीं होता उसे भी दे देते हैं। इस व्यापारी को ही देख लीजिए, पुत्र प्राप्ति हुई, बहू भी मिल गई, वो भी राजकुमारी, उसकी हर इच्छा पूरी हो गई, उसे मनचाहा वरदान मिला। अब वह व्यापारी बहुत खुश था। दोस्तों, अगर आप भी सच्चे मन से भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना करेंगे और इस कथा को सुनेंगे तो आपकी भी हर मनोकामना पूरी होगी। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। दोस्तों, मेरे वीडियो को लाइक करके
कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।